अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 10 की इंग्लिश को डिस्कस कर रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर हम ट्रांसलेशन के साथ पढ़ चुके हैं। अब इसकी एक्सरसाइज की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम मैं शेयर करूँगी आपके साथ प्रोनाउंसिएशन, पिच एंड वॉइस वेरिएशन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रोनाउंसिएशन क्या है हमारे पास? प्रोनाउंसिएशन इज़ द वे in which a word or sound is spoken. It's involve the correct articulation of sound, including vowels and consonants, and stress placed on syllables within a word. Pronunciation को उर्दू में हम कहते हैं तलफ़ुज़। तलफ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब है कि किसी भी लैंग्वेज में किसी भी वर्ड को उसका दुरुस्त बोलना, यानी कि हम उसको अच्छी तरह से कैसे अदा करते हैं, कहाँ पे हमें स्ट्रेस देनी चाहिए। आप जानते हैं कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको हम स्ट्रेस के साथ पढ़ते हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको हम बिल्कुल नरमी से अदा करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन में इन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। या उसके सिलेबल्स कितने हैं, 1 सिलेबल होगा, 2 सिलेबल होंगे या 3 सिलेबल होंगे। तो ये हमारे पास होती है प्रोनाउंसिएशन। जैसे मैं मिसाल आपको देती हूँ। जैसे एक वर्ड हमारे पास है इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट या एजुकेशन। अब जब हम एजुकेशन बोलते हैं तो सी ए पे जो के वर्ड है एजुकेशन के सी ए जो इसका वर्ड है सी ए जो है यहाँ पर, वहाँ पे हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं और एजू को हम बिल्कुल ही नरमी से अदा करते हैं एजुकेशन। तो सी ए यहाँ पर क्या है, ये हमारे इसमें प्रोनाउंसिएशन में आती है। नेक्स्ट हमारे पास है पिच। पिच को उर्दू में हम बोलते हैं उतार चढ़ाव। अब पिच क्या करती है? पिच रेफर्स टू द हाईनेस और लोनेस ऑफ अ साउंड डिटरमिन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन स्पीच। पिच इज द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस विच कैन कन्वे डिफरेंट इमोशंस एंड मीनिंग्स। तो पिच क्या है? किसी भी आवाज़ का राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव, यानी कि कहाँ पे हमें थोड़ी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, कहाँ पे बिल्कुल नीचे कर लेना चाहिए। तो ये कहाँ इसमें हमारे पास आता है पिच में, यानी कि हम जैसे बोलते हैं, जैसे हम कभी खौफ के साथ बोल रहे होते हैं या जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो हम कैसे बोल रहे होते हैं। जब हम डर कर बोलते हैं तब हम कैसे बोलते हैं। ये जो सारे हमारे बिहेवियर्स हैं ये पिच में आते हैं। तो पिच में जैसे इसकी मिसाल मैं आपको दूंगी। जैसे मैं खुशी का इजहार करूँ या एक्साइटमेंट का इजहार करूँ, मैं कहूँगी वाओ, तो हम ऐसे बोलते हैं ना बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ, वाओ। तो ये क्या हमारे पास है, ये पिच की एक एग्जांपल है। उसके अलावा अगर हम सीरियसनेस की बात करें तो मैं कहूँगी दिस इज़ अ सीरियस मैटर। अब यहाँ पे तो बिल्कुल ही मैंने नरमी के साथ कह दिया, मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं दी या बिल्कुल ही एक्साइटमेंट में मैं ये नहीं लेके गई। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही सीरियस तरीके से मैं बात कर रही हूँ। तो पीछ में क्या होता है कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं, हमारा लहजा क्या है, हम एक्साइटेड हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। तो जैसा हम बोलते हैं उसको बिल्कुल बुलंदी के साथ या बिल्कुल नरमी के साथ, वो आता है पिच में। नेक्स्ट हमारे पास है वॉइस वेरिएशन। वॉइस वेरिएशन में क्या है कि आवाज़ की तब्दीली भी इसको बोलते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, हमारा जो वॉल्यूम है वो ऊपर नीचे होता है। जिस तरीके से हम बोलते हैं, हम अपने इमोशंस को कैसे बताते हैं, उसका मीनिंग क्या है, ये किस में आता है? वॉइस वेरिएशन में। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एक्साइटमेंट में बात कर रहे हैं तो हम बहुत ऊंचा बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं। उसके अलावा मैं अगर गम को शो करूँगी तो मैं सॉफ्टली बोलूँगी और स्लो से बोलूँगी ताकि मेरे गम का इजहार हो सके। तो ये हमारे पास किस में आता है? वॉइस वेरिएशन में। नेक्स्ट हमारे पास है फिगरेटिव लैंग्वेज। जिस तरह हम पढ़ते हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर मैं बात करूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि हम जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें हमारे पास वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, यानी कि जो हम रोज़मर्रा की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किस सूरत से हम यूज़ कर रहे हैं या उसका क्या मीनिंग हो सकता है हमारी लैंग्वेज में। तो फिगरेटिव लैंग्वेज भी बिल्कुल उसी तरह की है। इसमें भी तकरीबन 8 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी और बिल्कुल ही शॉर्टकट वे में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में बस अभी इसको इतना ही बयान किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है सिमिली। अब ये जो सिमिली है इसका मतलब उर्दू में हमारे पास होता है तशबीह देना, यानी कि मुशाबहत ज़ाहिर करना। एक चीज़ जब दूसरे चीज़ की तरह हम उसको बताते हैं। अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। एक कंपैरिजन है दो बिल्कुल अनलाइक चीज़ों में, यानी कि वो मिलती नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको मिला देते हैं। अब सिमिली को ना हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सेंटेंस में सिमिली यूज़ हुई है? इसमें 2 चीज़ें आती है, या तो लाइक का वर्ड यूज़ होगा या एज का। जैसे इसकी एग्जांपल देखें, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन। अब यहाँ पे एज ब्रेव एज अ लाइन, यानी कि वो बहुत बहादुर है शेर की तरह। तो
तो तरह यहाँ पर या एज का वर्ड या लाइक का वर्ड क्या है, वो सिमिली को ज़ाहिर करता है। जैसे हम कहते हैं एज कनिंग एज फॉक्स, यानी कि लोमड़ी की तरह होशियार, या जैसे आपने, ये हमारे पास क्या है, ये सिमिली है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाफोर। मेटाफोर भी क्या, ये भी कंपैरिजन है दो अनलाइक थिंग्स के दरमियान, और सिमिली भी कंपैरिजन है टू अनलाइक थिंग्स में। अब सिमिली में तो हमें पता है जहाँ पे लाइक और एज आएगा वो सिमिली होगी, लेकिन जहाँ पे लाइक और एज नहीं आ रहा, ये दोनों वर्ड यूज़ नहीं किए जा रहे, लेकिन फिर भी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ये मेटाफोर है। जैसे यहाँ पर देखें, इसकी एग्जांपल है टाइम इज़ अ थीव दैट स्टील्स आवर मोमेंट, कि जो वक्त है वो चोर है। अब यहाँ पर हमने नहीं कहा कि वक्त चोर की तरह, एज लाइक हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने कह दिया कि वक्त चोर है। अब वक्त चोर हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ना, तो ये हमारे पास क्या है, मेटाफोर। यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीज़ों का, लेकिन हम लाइक और एज को यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है, बेजान चीज़ को जानदार बना देना, यानी कि ऐसी चीज़ जो जानदार नहीं है हम उसको जानदारों की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, कि जो हवा है वो दरख्तों के ज़रिए विस्पर कर रही है। अब हवा के पास कौन सा ज़ुबान है, वो कैसे बोलेगी, वो कैसे सरगोशियाँ करेगी, लेकिन यहाँ पे एक बेजान चीज़ को हमने क्या कर दिया, उसको जानदार बना दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया पर्सोनिफिकेशन में। जैसे आपने एक पोइम पढ़ी थी डैफोडिल्स, उसमें हमने पढ़ा था कि जो वो डैफोडिल्स है ना वो डांस कर रहे हैं। वो हमने पढ़ा था ना, बीनीथ द ट्रीज अंडर द लेक, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं वहाँ पे। अब फूल डांस कर सकते हैं, तो फूल बेजान है, डांस कौन करते हैं, जानदार चीज़ें डांस कर सकती है, तो हमने बेजान चीज़ को जानदार चीज़ के साथ कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पर्सोनिफिकेशन। यानी कि जो हम क्या कर देते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन ह्यूमन थिंग्स को दे देते हैं, तो ये हमारे पास होती है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरबोल। अब इसके वर्ड से ही आप देखिए, हाइपर, हाइपर का क्या मतलब होता है, हम कहते हैं ये तो बहुत हाइपर हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रही है, जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के बात करी है, कि हम कहते हैं कि बात को इतनी हाइप पे जाने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत है। हाइपर का मतलब है बहुत ज़्यादा, जानबूझ के हम एक चीज़ को ऊपर तक लेकर जा रहे हैं। तो हाइपरबोल में क्या होगा, हम किसी बात को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे। जैसे एन एग्जैजरेशन यूज फॉर एम्फेसिस और फैक्ट, यानी कि किसी चीज़ को जोर देने के लिए हम खुद से ही एस्टिमेट लगा लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे घर में, तो हमारी अम्मी जब हमें आवाज़ देती है तो कहती है ना, मैंने तुम्हें 100 आवाज़ें दी हैं, हालांकि वो 100 आवाज़ें दी नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या है, हाइपरबोल, यानी कि एग्जैजरेशन कर दिया, बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बताया। यहाँ पे एग्जांपल है आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, कि मैंने तुम्हें मिलियन टाइम्स कितनी बार बताया, लेकिन इतनी बार बताया नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पास है हाइपरबोल। नेक्स्ट हमारे पास ओनोमैटोपिया। अब ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है अ वर्ड दैट इमिटेट्स अ साउंड। जैसे कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, अब उसमें मैं पढ़ रही हूँ कि वहाँ पर मक्खियों की बज़ की आवाज़ आ रही थी। अब ये जो बज़ की आवाज़ है ये क्या है, ये तो हमने खुद ही क्रिएट किया है, हमने खुद बनाई है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ओनोमैटोपिया है। ये ओनोमैटोपिया है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि एक साउंड को इमिटेट कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं। जैसे दी पीस ऑफ मीट सिजल्ड ऑन दी पैन, कि वो पैन के जो मीट है वो पैन में क्या कर रहा है, सिजल्ड कर रहा है। अभी उसकी आवाज़ है कि जैसे हम उसको फ्राई करते हैं मीट को, तो वहाँ से जो आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे उसको क्या कहा गया, सिजल्ड, जैसे बज़ कह दिया जाता है। तो ये हम इसकी आवाज़ों को ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को आप याद रख रहे हैं, एलिट्रेशन रेपिटेशन, रेपिटेशन एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन में क्या आता है, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट बैगनिंग साउंड इन सीरीज ऑफ वर्ड, यानी कि एक हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, हर लफ्ज़ हम वहाँ पर एक जुमले में लिख रहे हैं ना, उसका जो पहला वर्ड है वो सेम होगा। जैसे www हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल है पीटर पाइपर पिक्ड अप पैक ऑफ पिकल्ड पाइपर, अब यहाँ पे पी फिर पी, ये क्या है, रेपिटेशन होगी ये कॉन्सोनेंट वर्ड्स की। तो ये हमारे पास है एलिट्रेशन। नेक्स्ट है इडियम्स। इडियम्स क्या है, अ फ्रेज विद द मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल वर्ड्स। इडियम, इसको उर्दू में हम कहते हैं जैसे ज़रबुल मिसल कहावत है, जिसको हम कहते हैं कि हम कोई और लफ्ज़ अदा कर रहे होते हैं, लेकिन लिटरल जो उसके वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग कोई और होता है।
जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इसको हम क्या करें, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि बिल्ली और कुत्तों की तरह बारिश हो रही है। बिल्ली और कुत्तों की तरह बारिश तो होने से रही। तो ये हमारे पास इसका जो लिटरल वर्ड है, जो इसका लिटरल मीनिंग है वो कोई और है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और कहते हैं। जैसे उर्दू में बहुत सी हम कहावतें यूज़ करते हैं, तो वो सारी ईडियम्स में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का क्या मतलब, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है हमारे पास, टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यूज टुगेदर। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि तजाद वाली, बिल्कुल एक दूसरे के जो उल्ट होती है। जैसे हम कहते हैं डे एंड नाइट, अब डे और नाइट दोनों एक दूसरे के उल्ट है। उसके अलावा हम कहते हैं अंधेरा उजाला, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। तो जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे से तजाद रखती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।